सर्किट हाउस में चल रही राज्य महिला आयोग की जन सुनवाई के दौरान महिला हुई बेहोश। महिला के बेहोश होने के बाद जन सुनवाई रुकी। बेहोश हुई महिला बमरौली कटारा क्षेत्र की रहने वाली महिला ने वर्ष 2023 में बोदना निवासी पति और ससुरालियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर कराया है मुकदमा। लंबे समय से न्याय न मिलने के कारण अवसाद में थी महिला। पीड़िता की मां ने बताया कि वह पिछले 3 दिनों से खाना नहीं खा रही। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान के सामने ही महिला हुई बेहोश। बबीता चौहान ने तुरंत मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए महिला को ओआरएस का घोल पिलाया। तत्काल 108 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान स्वयं सर्किट हाउस गेट पर एम्बुलेंस का इंतजार करते रही। महिला को उसकी मां के साथ एम्बुलेंस में बैठाकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आगरा के सर्किट हाउस का मामला, वो भी एक्चुअली घरेलू हिंसा की पीड़िता थी कि उसके पति ने उसको छोड़ा हुआ था, उसका एक बच्चा भी था, तो शायद उसने कुछ खाया वाया नहीं था उसको, तो हो सकता है कि उसका बीपी लो हो गया हो। हमने उसको एम्बुलेंस बुलाई, यहाँ डिप्टी सीएमओ भी यही थे और एम्बुलेंस में भी उसको हॉस्पिटल भेज दिया, तो उसको जो बेस्ट इलाज हो सकता है वो उसका इलाज भी होगा वहां। और हमने उसको आश्वस्त भी किया है और हम अभी डीपीओ हमारे साथ बैठे हुए हैं कि उनकी जो बच्चा है उसके पास उसको भी जो मुख्यमंत्री स्पॉन्सर योजना है उसके तहत उसको लाभ मिलेगा, जो एक बहुत अच्छी योजना है और बच्चे के भविष्य में बहुत अच्छा काम करेगी। और उस महिला के लिए भी हम कितनी मदद कर सकते हैं जो सरकारी योजनाओं के तहत, उसका भी हम उसको लाभ दिलवाएंगे। देखिए, कौन क्या कहता है इसका कोई मायने नहीं रखता, पर हाँ, अत्याचार होना ये भी गलत बात है, क्योंकि बांग्लादेशियों को भी ये पता होना चाहिए कि आधा भारत कब्जा किए हुए हैं बांग्लादेशी, और हम उन्हें यहाँ इतने अच्छे तरीके से कोई ऐसा उनके साथ अत्याचार नहीं कर रहे हैं या उनके, बल्कि वो तो यहाँ सरकारी सुविधाएं सारी ले रहे हैं अनऑथराइज रहते हुए भी। कम से कम भारतीय अगर वहां है तो वो एक ऑथराइज तरीके से वहां रह रहे हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये अत्याचार कर रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पर जरूर हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी संज्ञान ले रहे हैं। और ये तो मैं तो यही कहूंगी कि उनको नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेशी भी यहाँ है, और फिर क्योंकि सब इंसान ही हैं और एक दूसरे के साथ, और रशीद मसूद के कहने से क्या होता है, इनके कहने से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। कोई ब्लैकमेल वो कर नहीं सकते, क्योंकि सरकार अब इतनी हल्की नहीं है। पहले तो ब्लैकमेल हो जाया करती थी, बट अब तो ऐसा नहीं है कि यहाँ ब्लैकमेल हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कुछ ऐसा उनके कहने का कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। पर भारतीयों की बात है तो निश्चित रूप से हम सब पूरे भारतीयों के साथ हैं, जितने वहां भारत में हैं, और प्रधानमंत्री जी इसकी चिंता कर रहे हैं और इसका संज्ञान भी लिया। मुझे लगता है कि ये बड़े लेवल की बातें हैं और राजनीतिक बातें हैं, तो मुझे लगता है राजनीतिक लोग ज्यादा इस पर अच्छा सा अपना बता पाएंगे कि किसके बारे में क्या है।